Hi, my name is Ashish Yadav, and in this video, we are going to talk about why positive thinking is important and how it can literally change your life or change your perspective towards life. So, I'll just share you a small example that just happened with me, a small incident that happened with me. So, I had to make some calls to get some candidates for a company. I work in a company, and for which I have to make some, you can say, cold calls. And during those cold calls, there was this one girl that I called, and मैंने कॉल किया and मैंने बोला, hi, this is Ashish Yadav from this company, and is it a right time to talk? And the girl, in a very rude voice, she just said, no, I am in between a call. उसके बाद मैं कुछ बोल रहा था कि दिस इज रिगार्डिंग बोल रहा था, एंड उसने कॉल काट दिया. This was very rude. This was very insulting for a person who is doing this job for the first time. क्योंकि मैंने ऐसे obviously बहुत टाइम से तो cold calling नहीं करी. तो this was very, मतलब this was so much of disrespect to take in. एंड बहुत ही मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ. मेरा लिटरली मन किया कि मैं कॉल करके उसको गाली दूं कि ब्रो व्हाट द फक, डोंट यू हैव मैनर्स, डोंट यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल. बट नहीं करा मैंने फॉर द ऑब्वियस रीजंस. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि मैं गुस्सा उसका, मैं दिमाग खराब हुआ उसका, मेरा जो कि हुआ भी थोड़ा. बट देन आई जस्ट स्विच्ड माई परस्पेक्टिव टू दैट. ठीक है, उसने मेरे से ऐसे बोला, शी माइट बी हैविंग अ बैड डे. उसने बहुत रूडली बात करी, एक्स वाई जेड. She might be having a bad day. She might be going through a hard breakup or something. She might be facing some कलेश घर पे, who knows. She might be just having some hard time. तो उसने उस चीज़ का गुस्सा या फिर उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल दी. तो मैंने जस्ट भगवान से विश किया कि जो भी चीज़ से वो गो थ्रू कर रही है उसकी हेल्प करना. या दैट्स इट. That's how easy it is to give up people. I mean, not give up, but to forgive people. जो तुम कभी रोड पे जा रहे हो, कोई बहुत तेज ओवरटेक कर जाए, तो द पॉजिटिव थिंकिंग वुड बी, द वे टू थिंक पॉजिटिवली वुड बी कि ही माइट बी इन हरी. उसको काम पे लेट हो रहा होगा, या फिर उसके घर पे उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जाना है तो गया तो ठीक है. इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है. This is positive thinking. This is how you change perspective. And you cannot forgive a people, or you cannot remove a people from your head without forgiving them. This is generally said in the context of breakup and all, कि breakup हो जाता है तो you need to forgive the people to move on. So similarly, the same concept works here, that you cannot let a person out of your head without forgiving them. तुम्हें उसे forgive ही करना पड़ेगा, तभी तुम उसको let go कर सकते हो. तो अगर उसको forgive नहीं करता उस लड़की को, तो मैं क्या पता दोबारा कॉल करता. बट नाउ आई हैव जस्ट forgiven her. I have just accepted कि उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, and she is rude, she is mean, I'm not gonna call her again. And honestly, it was for her benefit. It was like a job offering for her. It was for her benefit, but because वो ऐसे rudely उसने बात करा, she lost the opportunity. So I cannot do anything about it. तो ठीक है, that's fine, that's totally fine. तो this is what it is कि तुम forgive जब कर देते हो people को, लोगों को, तो you just remove them from your headspace. And that's amazing feeling. क्योंकि किसी को तुम होल्ड करके रखोगे अपने दिमाग में, तो यू कैन नॉट फॉरगिव देम, यू कैन नॉट फॉरगिव देम, यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट देम, यू कैन नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट, ओवर थिंकिंग, अपना खून चलाओगे. नो. प्रॉब्ली उस लड़की ने मेरे से रूडली बात करी, उसको मैनर्स नहीं थे, उसको तमीज़ नहीं थी कि एक साइड का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना होता है. किसी एक बंदे की बात से तुम किसी और को ऑफेंड नहीं कर सकते हो.
उसे ये सब चीज़ें नहीं पता थी. ओके, गुड फॉर हर, व्हाटएवर. पर उसकी वजह से मैं अपना दिमाग नहीं खराब कर सकता ना. उसने फिजिकली आके मेरे को चाटा तो नहीं मारा. मैं अपना काम कर रहा था, उसने कॉल काट दिया. दैट्स इट, फक ऑफ, आई डोंट केयर. शी माइट बी हैविंग अ हार्ड टाइम. ठीक है, व्हाटएवर. मैं अपना नेक्स्ट काम करने लग गया. एंड दैट्स हाउ यू डू इन लाइफ. दैट्स हाउ यू डू इट इन लाइफ. whenever you're facing something hard, या फिर कभी भी कुछ ऐसा अनफेयर हो, या फिर कभी भी कोई तुमसे कोई ऐसे कोई फालतूपना करे, कोई तुम्हें कट मार के चला जाए, कोई जल्दी चला जाए, कोई मेट्रो में तुमसे आगे खड़ा हो जाए, ऐसी कोई चीज़ करे, धक्का मुक्की करे, तो जल्दी हो सकती है. एंड उसके पीछे तुम्हें अपना खून जलाने की जरूरत नहीं है. तुम्हारी ईगो इतनी यूजलेस नहीं हो सकती कि तुम इन चीज़ों पे अपनी ईगो दिखाओ. ईगो दिखानी है तो बड़ी चीज़ों में दिखाओ कि आई एम गोना गेट दैट बाइक, आई एम गोना गेट दैट हाउस, आई एम गोना गेट दैट कार, आई एम गोना बिल्ड दिस होम फॉर माई मॉम. उन चीज़ों में ईगो दिखाओ. इस चीज़ में क्या ईगो होती है कि किसी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, छोटा मोटा, फ़ोन काट दिया उसने, गाली तो नहीं दी ना, फ़ोन काट दिया उसने, ईगो हर्ट हो गई. ना ब्रो, ना. You cannot be that weak. You cannot be that weak. So, the moral of the story is, you always gotta be mature in the sense, in terms of कि कोई तुम्हें क्या बोलता है एंड उससे तुम्हें क्या अफेक्ट होता है, तुम कैसे अफेक्ट होते हो. बिकॉज अगेन रिमेंबर, कोई क्या करता है या फिर यूनिवर्स तुम्हारे साथ क्या करता है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. What you can control is how you respond to it. This is my way of responding to it. I am making a video in my mind. I have forgiven her. I am making a video. I am expressing it. I am educating people about it. So yeah, that's it. That's it. That's my way of getting out of it. Figure out your way. Forgive them and move on with your life. Because that's what's best for you. That's what fucking best for you and not them. Yeah, this was today's video, and see you again tomorrow with some other video. Bye.